नमस्कार, आप देख रहे हैं एपी टुडे न्यूज़ 24। उत्तराखंड पर मानसून पहाड़ की तरह टूटा है। इन दिनों उत्तराखंड आपदा की मार झेल रहा है। जगह जगह नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से लोगों का नुकसान काफ़ी हुआ है। वहीं कई लोग इस आपदा की वजह से बेघर हो गए हैं और कई घर क्षतिग्रस्त हुए। आज आपदा की चपेट में आई ग्राम पंचायत बिलासपुर कांडली के क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान ग्राम प्रधान विनोद अवस्थी से चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में नदी का पानी आने से लोगों के घरों में घुस गया, जिससे कई घर क्षतिग्रस्त हुए। वहीं आपदा की जैसे ही हमें सूचना मिली, हम नदी के किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। आइए देखते हैं चर्चा के दौरान ग्राम पंचायत कांडली के ग्राम प्रधान विनोद अवस्थी ने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में और क्या कुछ जानकारी दी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा रावत। इस समय है हम कांडली गांव में। यहाँ से जो नवनिर्वाचित प्रधान अभी बने हैं विनोद अवस्थी जी, क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं हैं और क्या कुछ क्षेत्र में चल रहा है, उस विषय में विनोद अवस्थी जी से आज बात करेंगे। सर, हम आपसे बात करना चाहेंगे क्योंकि आप अभी नवनिर्वाचित प्रधान बने हैं क्षेत्र में। कौन सी ऐसी समस्याएं हैं क्षेत्र में, क्योंकि इन दिनों उत्तराखंड में जो प्रकृति की आपदा जो है ना आई है और जगह जगह भूस्खलन, जगह जगह जल भराव, क्षेत्र में काफी बुरी स्थिति है। इस विषय में आप क्या कहेंगे? नमस्कार मैम, सबसे पहले मैं टुडे न्यूज 24 का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने जैसे आजकल देख ही लिया होगा कि प्राकृतिक आपदा इतनी आ गई है कि इस बार इतना देखने को आया कि हमारा यहाँ पर एक बिलासपुर कांडी है, ऐसे यहाँ पर एक नीचे है मसंदा वाला, और यहाँ पर एक हम दोनों जो बिलासपुर कांडी एक जो इसकी भौगोलिक स्थिति देखी जाए तो इधर से नदी पड़ती है टॉन्स और इधर से पड़ती है नून नदी। इसके बीच में एक जो हमारा एक ग्राम सभा ये बसा हुआ है। तो यहाँ से जब आजकल इस बार ये सबसे बड़ा देखने वाली बात है कि आजकल काफी समय बाद हमने ये सुना नहीं थी बादल फटने की जो घटना, तो ऊपर से जब ये बादल फटे तो यहाँ पर ये आपके मसंदा वाला में काफी घरों तक भी पानी भर गया था। और एक मसंदा वाले की एक स्थिति एक ऐसी हो गई कि जो दोनों नून नदी से और टॉन्स नदी से बीच में वो जल कटाव होने जा रहा है। तो इस बार प्राकृतिक आपदा ने हमारे इस क्षेत्र को काफी नुकसान पहुंचाया। सर, क्षेत्र में कहीं कौन सा ऐसा क्षेत्र है आपके यहाँ पे, कौन सी ऐसी जगह है, क्योंकि कांडली ग्राम पंचायत काफी बड़ी है, तो कौन सा ऐसी जगह है जहाँ आपको लगता है कि ज्यादा कुछ नुकसान हुआ है, जान माल का नुकसान हुआ है? ये हमारा जो क्षेत्र है नीचे मसंदा वाला में, यहाँ पर काफी नुकसान हुआ। जो हमारी काफी जो वहाँ के लोग जमीन का है, काफी जमीन का कटाव हुआ और हम वहाँ पर कुछ मजदूर लोग भी वहाँ पर नीचे बह गए थे और मसंदा वाले क्षेत्र में इसका काफी नुकसान हुआ। नुकसान हमारे यहाँ पर भी हुआ, घरों की दीवारें निकलना और दीवारें टूट जाना, और ऐसे यहाँ पर भी हुआ, पर इतना ज्यादा यहाँ पर ना हो कि जो नीचे नुकसान ज्यादा। तो जैसे कि लोगों का नुकसान हुआ है काफी, तो आपके द्वारा कौन से ऐसे, क्योंकि आप एक ग्राम के जो पंचायत के प्रधान हैं, तो आपके द्वारा कौन से ऐसे प्रयास किए गए हैं जिसमें लोगों को थोड़ी सी राहत मिले? जी मैम, इसके बाद हमने जैसे ही हमें सूचना मिली है कि यहाँ पर ऐसी घटना, तो लगभग मैं यहाँ से सुबह के 5:30 बजे मैं घटना स्थल पर पहुंच गया था, जो जहाँ पर एक पानी का जल भरा हो गया था। हमारे जो इधर एक मसंदा वाला में है, वहां पर पानी का जल भरा होने पर मैं वहां पर टाइम पर पहुंच के लोगों को सबसे पहले मैंने घर से बाहर निकलवाया और उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की कोशिश की है। और जो वहां पर जो परिवार जो वहां पर रह रहे थे, तो उनके लिए हमने वहां पर उचित सुविधाएं उनके लिए करके उनको अपनी आंगनबाड़ी, हमारी एक आंगनबाड़ी है, उनको आंगनबाड़ी में वहां पर शिफ्ट कराया और लोगों को अपने उच्च अधिकारियों को से लेके वहां पर हमने पूरा उनका वहां पर विजिट करवाया और जितने भी हमसे कोशिश हो सके हमने उन लोगों की मदद की है। सर, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम चल रहा है, उस विषय में आपका क्या कहना है? उस विषय में सबसे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यह सेवा पखवाड़ा है, जैसे हमारा जगह जगह चल रहे हैं वृक्षारोपण का प्रोग्राम
और हम गांव में कई प्रकार की जैसे कोई बैंकिंग सेवा और कई सेवाओं के बारे में हम जनता को जागृत कर रहे हैं, ताकि आम जनता तक जो सरकार द्वारा जो चल रही योजना को हम आम जनता तक पहुंचा सके। सर 22 सितंबर से जीएसटी की जो नई दरें लागू की गई है, आपको क्या लगता है एक आम इंसान को किस तरह का फायदा पहुंचा है? जी मैम, इससे आम इंसान को बहुत फायदा होगा और गरीबों को बहुत फायदा होगा। और मैं अपने देश के सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि खासकर अपने स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं। और आजकल आपने जैसे देख रहा होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने हम पर टैरिफ लगाने की घोषणा की है। यदि हमारे सारे लोग, हमारे भारत देश के हर गांव के लोग जागृत होंगे और अपना स्वदेशी उत्पाद को अपनाएं, तो एक दिन हमारा भारत देश विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनेगा। सर जैसे कि आप अभी प्रधान बने हैं और क्षेत्र में ऐसी कौन सी समस्या है जिन पर आप मुख्य रूप से बात करना चाहेंगे और आप समाधान करना चाहेंगे उसका? जी मैम, हमारे क्षेत्र में कई ऐसी सुविधाएं हैं। हम यहाँ पर एक शहर से बिल्कुल नजदीक है, पर कई सुविधाएं अभी ऐसे है कि जो हमारे गांव में नहीं हो पाई है। जो मुख्यमंत्री से आवास से यदि देखा जाए तो हम सिर्फ मुश्किल से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, पर ये एक हमारा गांव एक ऐसा है जो आज तक भारत सरकार की घर घर जल नल की योजना अभी तक हमारे गांव में पहुंच नहीं पाई है। तो मेरा सबसे पहले प्रयास रहेगा कि अपने गांव में हर घर जल नल की सुविधा यहाँ पर लाने की मैं भरपूर कोशिश करूंगा। तो क्षेत्र में बारात घर की समस्या हमें पता चला कि यहाँ पर बारात घर नहीं है, उस विषय में क्या कुछ प्रयास आपके द्वारा किया गया है? जी मैम, मेरी ये सबसे पहले ये प्राथमिकता है कि जो यहाँ पर बारात घर की जो सुविधा नहीं है, इस गांव में बारात घर की बनवाने के मैं जहां तक मेरे से हो सके मैं पूरा इसमें भरपूर कोशिश करूंगा। मैं विनोद अवस्थी, ग्राम पंचायत बिलासपुर कांडली, वर्तमान प्रधान। मैं सभी अपने ग्राम वासियों को और समस्त क्षेत्र वासियों को नवरात्रि और दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मां भगवती से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए।